Hello bachcho, let's read this question. The question says the process of translation of mRNA to proteins begin as soon as first one is the tRNA is activated and the larger subunit of ribosome encounters mRNA. Second one is the small subunit of ribosome encounters mRNA. Third one is the larger subunit of ribosome encounters mRNA. Last one is both these subunit join together to bind with mRNA. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन एज सून एज। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है। ट्रांसलेशन जो है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन किसका? अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड यानी कि बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे? पेप्टाइड जो है होंगे। तो यहाँ पे इन दिस प्रोसेस क्या होता है, जो ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस। ये किसके द्वारा यहाँ डिफाइन होती है? सीक्वेंस ऑफ बेसिस, सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए। जो एमआरएनए में सीक्वेंस होता है किसका? बेसिस का, उससे ये क्या होता है? डिफाइंड होता है किसका? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे जो अमाइनो एसिड होते हैं वो ज्वाइंट बाय अ बॉन्ड, उसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट फेज होती है इस प्रोसेस में, फर्स्ट फेज की बात करें, फर्स्ट फेज में क्या होता है? फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमाइनो एसिड जो है एक्टिवेट होते हैं। क्या होते हैं? जो अमाइनो एसिड होता है वो क्या होता है? एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रेजेंस में, एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और यहाँ पे ये जो है लिंक्ड होता है किससे? देयर कॉग्नेट टीआरएनए। ए प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग, और यही प्रोसेस जो है क्या कहलाता है यहाँ पे? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए। और यहाँ पे कह सकते हैं, और कह सकते हैं एमाइनो जो है एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब यहाँ पे बात करें, जो सेलुलर फैक्ट्री होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम। अब जो राइबोसोम होता है वो कंसिस्ट होता है स्ट्रक्चरल आरएनएस। अबाउट 80 जो है इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स पाई जाती है इन इनएक्टिव स्टेज। ये क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज में है। अब इसमें जो है दो सब यूनिट होता है। एक होता है क्या? लार्जर होता है, और कह सकते हैं लार्ज होता है, और एक क्या होता है? स्मॉलर, या कह सकते हैं स्मॉल सब यूनिट। अब क्या होता है? जो स्मॉलर यानी कि स्मॉल जो है सब यूनिट क्या करता है? स्मॉल वाला जो सब यूनिट होता है, सब यूनिट जो होता है वो एनकाउंटर करता है, यहाँ पे एनकाउंटर्स एन एमआरएनए। किसको एनकाउंटर करता है? एमआरएनए को। और जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होता है ऑफ द एमआरएनए और टू प्रोटीन, यहाँ पे एमआरएनए से जो है प्रोटीन बनना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। उसके बाद इस प्रोसेस के बाद जो है लार्जर सब यूनिट आके जुड़ती है। कौन जुड़ता है यहाँ पे? लार्ज वाला जो सब यूनिट होता है वो। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, द टीआरएनए इज एक्टिवेटेड एंड द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए, तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे लार्जर नहीं होगा। हमने देखा सबसे पहले क्या होता है, जो स्मॉलर वाला होता है सब यूनिट वो एनकाउंटर करता है एमआरएनए को, देन उससे क्या बनती है यहाँ? प्रोटीन। दूसरा है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्योंकि ये जो ऑप्शन है सही है।
तीसरा है द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स mRNA, ये भी क्या होगा, अगेन गलत, क्योंकि लार्जर नहीं होगा, स्मॉलर होगा। डी है बोथ द सब यूनिट ज्वाइन टुगेदर टू बाइंड विथ mRNA, तो ये दोनों जो है साथ में ज्वाइन नहीं होते हैं, 1 by 1 होता है, पहले स्मॉलर आएगा, स्मॉल सब यूनिट, फिर बाद में कौन आता है, लार्जर वाला आता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।